वेलकम बैक कैंडिडेट, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है। और आज ये डे 2 है सीएसएस का, जिसमें हमने डे 1 में डिस्कस किया था कि सीएसएस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को सीखा था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, और उससे पहले जो हमारी एचटीएमएल की सीरीज चली थी उसको आप देख लीजिए। डे 1 से लेकर डे 12 तक कंप्लीट सोल्यूशन है उसमें। तो दोस्तों, आज क्या जो हमारा वीडियो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सीएसएस सेलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इस सीएसएस में कितने तरीके से आप इसमें सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, कौन कौन सी जो मेथोलॉजी है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डे 2। और डे 2 के लिए मैंने ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड को। और विजुअल स्टूडियो कोड में हम देखेंगे कि कैसे आप कंप्लीटली प्रैक्टिकल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर को एचटीएमएल के नोट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के लिए एचटीएमएल लिख लिया है, और उसके अंदर हेड टैग आता है, और हेड के अंदर टाइटल आता है। और टाइटल के अंदर मैं डे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ CSS, ठीक है। उसके बाद हेड के बाद बॉडी टैग आएगा, और बॉडी को ओपन करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं। कैंडिडेट, यहाँ पर क्योंकि हम जो है एग्जाम्पल सीख रहे हैं, किसका सीख रहे हैं, तो सेलेक्टर्स का सीख रहे हैं, CSS सेलेक्टर्स का। कि आप एक, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक H1 लिखता हूँ, और H1 में फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि टुडे इज माय सेकंड CSS क्लास, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसको रन करा लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा गो लाइव का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया टुडे इज माय सेकंड CSS क्लास। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि साइड बाय साइड विंडोज हम अपनी सेट कर ली है, जिससे कि अब हम कोई भी कोड यहाँ पर मेंशन करेंगे वो कोड आपको स्क्रीन पर शो होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमने लिख दिया है, और ये हमारा लिखा हुआ आ गया सेटलमेंट। तो जो सबसे पहला जो हमारा सेलेक्टर है उसका जो है वो हम देखेंगे एलिमेंट सेलेक्टर जिसको बोलते हैं। अब एलिमेंट सेलेक्टर्स में फॉर एग्जांपल मैं दो तीन हेडिंग्स को लिख लेता हूँ। H1 में फिर से एक हेडिंग लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जिसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। और माय एम, माय एम, माय फ्यूचर, ठीक है। ये हमने एक सेकंड हेडिंग लिख ली, और एक और हेडिंग लिख लेते हैं H1 के अंदर ही। और थैंक्स फॉर इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। और एक हेडिंग और लिख लेता हूँ, उसका जो है S3 में उसको लिख लेते हैं, ठीक है, वेलकम अगेन, ठीक है, ये मैंने मैसेज को लिख लिया। अब क्या है कि हमारे पास तीन हेडिंग हो गई है H1, और एक हेडिंग हो गई S2। जैसा कि मैं H1 से लेकर S6 तक ऑलरेडी HTML की सीरीज में कंप्लीट सिखा चुका हूं, तो मैं यहाँ पर उसको नहीं बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए एलिमेंट सेलेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट सेलेक्टर करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल CSS को लिखते कहाँ पर, तो हेड सेक्शन में लिखेंगे, और स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो उससे पहले मैं कमेंट को लिख देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट CSS में कैसे लगती है, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और स्पेस फॉरवर्ड एस्ट्रिक, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश। इसके बीच में मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ कि एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि हम एलिमेंट सेलेक्टर को देख रहे हैं। तो ये करता क्या है, ये करता है टारगेट करता है, टारगेट्स करता है ऑल जो भी आपके एलिमेंट पर जिस पर आप अप्लाई करेंगे। तो एलिमेंट अब हम अप्लाई करना चाहते हैं किस पर, अप्लाई करना चाहते हैं हम H1 पर फॉर एग्जाम्पल। तो H1 हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसका सिंटेक्स करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट का कलर H1 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, और कलर में हम यहाँ पर लिख देंगे जो भी हम कलर देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन में कलर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी H1 हेडिंग है उसने सारी की सारी हेडिंग्स को एक साथ जो है कलर कर दिया, ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट सेलेक्टर जिसको बोलते हैं। अब एलिमेंट सेलेक्टर्स में जिस भी टैग को आप यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर H3 को यूज कर ले, S2 को यूज कर लेते हैं, तो S2 में ही टारगेट करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, जितने भी S2 लगे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। अब आप इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहिए, और ये चीज ध्यान रखिए कि धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, आप सीख पाएंगे। पहले कॉन्फिडेंस नहीं बनता है इन सब चीजों में, बट आपको मोटिवेटेड रहना है, देखते रहना है, ऑटोमेटिकली आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मगर आपको प्रैक्टिकल जरूर परफॉर्म करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया एलिमेंट सेलेक्ट। सेकंड सेलेक्टर होता है कैंडिडेट क्लास सेलेक्टर। तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ ये क्लास सेलेक्टर। तो क्लास
सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर में क्या करेगा, ये जितनी भी क्लास होंगी, मतलब जिस क्लास के लिए आप अप्लाई करोगे, ये क्लास को टारगेट करेगा। अब क्लास कैसे बनाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने H1 लिखा है उसके अंदर हमें क्लास बनानी है, ठीक है। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले में बनाता हूँ कि टुडे इज माई सेकंड CSS क्लास। तो यहाँ पर आप क्लास एक वर्ड है उसका यूज करेंगे कीवर्ड, और उसके अंदर क्लास का नाम दे देंगे। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, बट नेम आप ध्यान रखिए। नेम कन्वेंशन का मतलब ये है कि नेम आप ऐसा रखें जो बाद में आपको अच्छे से रिमेंबर रहे, आप उसको याद कर सकें। तो मैं इंट्रो दे देता हूँ, सिंपल इंट्रो, ठीक है। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ। कैसे अप्लाई करेंगे, क्लास को जब भी आपको अप्लाई करना है कैंडिडेट, तो वहां पर आप डॉट का सिंबल लगाएंगे। देखिए डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद उस क्लास का नाम देंगे, मान लीजिए इंट्रो, ठीक है। और वही कर्ली ब्रेसिस ओपन कर्ली ब्रेसिस क्लोज। अब इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं क्लास में वो अप्लाई करते हैं फ़ॉन्ट का साइज। फ़ॉन्ट का साइज दे देते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसकी वैल्यू देते हैं 18 पिक्सल देते हैं, ठीक है। ये पिक्सल्स आ गई। तो देखिए जैसे ही मैंने 80 पिक्सल दिया तो H1 हेडिंग को इसने 18 पिक्सल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं और ज्यादा देता हूँ, 30 देते हैं, तो यहाँ पर ये 30 पिक्सल कर देगा, ये देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये अप्लाई की और ओनली H1 पर करा, बाकी सारे H1 पे नहीं किया है। जिसमें हमने, क्योंकि हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास में हमने डॉट लिखा और क्लास का नेम लिखा, तो ये उसी क्लास पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर कलर में प्रॉपर्टी ग्रीन देते हैं, ठीक है, वैल्यूज की। तो ये कलर ग्रीन कर देगा, ठीक है, ग्रीन आ गया। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड आप लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पिंक आप दे सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड में इसका कलर पिंक आ गया है। तो ये हो गई हमारी क्लास सेलेक्टर, जिसको हमने सीखा कि हमने एक तो हमने पहला जो CSS लगाया सिलेक्टर सीखा वो है एलिमेंट सेलेक्टर। देन फिर है आपका क्लास सेलेक्टर। आप इस तरीके से क्लास सेलेक्टर को अप्लाई करेंगे और ये क्लास को टारगेट करेगा जो भी आप क्लास देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आप आईडी सेलेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो आईडी सेलेक्टर की जो है आईडी सेलेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें आप करेंगे टारगेट, ठीक है, टारगेट द एलिमेंट। उस एलिमेंट को ये टारगेट करेगा जो विद होगा किसके, आईडी के, आईडी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आईडी कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये H1 आईडी है सेकंड वाली, जिसमें मैंने लिखा है कि माई फ्यूचर। इसमें मैं आईडी देता हूँ। एक आईडी एक कीवर्ड है, उसका आप यूज करेंगे और आप उस आईडी का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख देता हूँ आईडी का नाम मेन, मान लीजिए मेन मैंने लिख दिया, ठीक है, ये आईडी मैंने दे दी। अब आईडी को जब आप अप्लाई करते हैं तो देखिए ये छोटी छोटी चीजों को आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताता एकदम से, और बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। जब कॉन्फिडेंस नहीं बनता तो वो काम नहीं कर पाते, और जब काम नहीं कर पाते तो उनको जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब हम आईडी की बात करें तो आईडी के लिए क्या यूज होगा, आईडी के लिए हैश का सिंबल यूज होगा। क्लास के लिए क्या सिंबल यूज होता है, डॉट का सिंबल यूज होता है, ठीक है। आईडी के लिए हैश का यूज होगा और उस आईडी का नाम देंगे हम। मान लीजिए मैंने मेन दे दिया, कर्ली ब्रेसिस ओपन कर्ली ब्रेसिस क्लोज, ये इसका सिंटैक्स है। अब सेकंड वाले पे हम अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैं येलो अप्लाई करता हूँ, तो देखिए इसी के ऊपर आ गया माई फ्यूचर के ही बैकग्राउंड में ये कलर आ गया, ठीक है। सेकंड है कि अगर मैं इसकी जो है फॉन्ट का साइज भी सेट करना चाहता हूँ, या फॉन्ट फैमिली सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉन्ट फैमिली में देखिए कितनी सारी फैमिलीज आपको मिलेंगी, बहुत सारी है, ठीक है। इंपोर्ट भी आप करा सकते हैं, तो मैं ये करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका जो लिखने का स्टाइल है वो चेंज हो गया है, तो फॉन्ट फैमिली। तो जब भी आपको आईडी सेलेक्टर की बात आएगी तो आप इस तरीके से पर्टिकुलरली हैश का सिंबल यूज करेंगे, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान कर लीजिए कि जब आप CSS या फ्रंट एंड का इंटरव्यू देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईडी को सेलेक्ट करने के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, आपको क्लास बनी हुई क्लास का यूज करेंगे तो कौन सा सिंबल आप यूज करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे वहां पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी एडवांस मिलेगी, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद है आपको ग्रुप सेलेक्टर का आता है, ठीक है। तो ग्रुप सेलेक्टर के लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। अब ग्रुप सेलेक्टर को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए तो हम ये चाहते हैं कि दो टैग पर ये चीजें अप्लाई हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम और लिख लेते हैं, थोड़ा टैग और बढ़ा लेते हैं, उसमें क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। एक पी टैग हम लिख लेते हैं, पी टैग,
पी में लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा ही नाम लिख लीजिए, मणिशंकर भारद्वाज। ठीक है। सेकंड आप पी में एक एक कोई और टैग लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक मार्क टैग लिख लीजिए आप। मार्क की आपको विशेषता पता है, जैसे ही आप मार्क में कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो येलो कलर देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें ग्रुप सेलेक्टर लिखना है। अब हमें पी के लिए भी सीएसएस लिखनी है और ये मार्क के लिए भी सीएसएस लिखनी है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर करता क्या है, देखिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें, कमेंट में लिख लेते हैं। ये करता है, अप्लाइज करता है दी सेम स्टाइल। किसके लिए? जिन भी एलिमेंट्स को आप अप्लाई करेंगे। हम कौन से एलिमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम करेंगे पी एलिमेंट के लिए और मार्क के लिए अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसकी क्या मेथोडोलॉजी है? तो सबसे पहले आप पी लिखेंगे, पी, ठीक है, कोमा लगाएंगे। देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया, ये नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको पी लिखना है। पी के बाद आपको कोमा लगाना है, फिर सेकंड टैग का नाम लिखना है आपको, मार्क, और करली ब्रेसिस ओपन, करली ब्रेसिस क्लोज। जितने भी टैग पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, उन टैग को कोमा लगा के लिख देंगे। अब हम इसमें क्या अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम करना चाहते हैं फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हम ये अप्लाई कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ। ठीक है, तो अभी आप क्या देख पाएंगे कि टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा चेंजेस आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम्स न्यू रोमन में था। तो फॉन्ट फैमिली फिर से अप्लाई करते हैं, फॉन्ट और फैमिली कुछ यूनिक्स अप्लाई करते हैं, कैम्ब्रिया अप्लाई करते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे, देखिए कैम्ब्रिया ये अप्लाई हो गया। एक तो फॉन्ट फैमिली हो गया। अब हम इसका बैकग्राउंड एडिट, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई यूनिक सा कलर लेते हैं, एक्वा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों के पीछे एक्वा अप्लाई हो गया, दोनों टैग के पीछे ये आपने देखा कि ये चीज अप्लाई हो गई। तो यही होता है ग्रुप सेलेक्टर। जिन भी टैग पर आपको एक साथ अप्लाई करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट में आप क्या लिखेंगे, बोल्ड लिख देंगे। तो ये देखिए बोल्ड हो गया, ये आप प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं, कंप्लीटली बोल्ड हो गया। तो जहां भी आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी, आप ग्रुप सेलेक्टर भी यूज करेंगे। और जैसे जैसे आप मेरी वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कैसे यूज होगा। आप ऑटोमेटिकली जब प्रोजेक्ट पर काम करने लगेंगे हमारे साथ, तो आपको मजा आएगा और आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे आते हैं। तो ये तो ग्रुप सेलेक्टर हो गया। नेक्स्ट होता है जो हम सेलेक्टर की बात करते हैं, डी स्कैनेंट जिसको बोलते हैं। तो ये लिखेंगे, और ये हमने कमेंट, और कमेंट में हम लिख देंगे डी स्कैनडेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, सेलेक्टर, सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर, ये हमने डी सेलेक्टर लिख दिया। अब हम इसमें क्या करता है, ये टारगेट करेगा, टारगेट करेगा, किसको टारगेट करेगा? टारगेट करेगा ये उन एलिमेंट को जो इनसाइड है, अंदर का कोई एलिमेंट, इनसाइड एलिमेंट, टारगेट इनसाइड एलिमेंट्स। अब इसके लिए छोटा सा एग्जांपल नीचे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसको, मान लीजिए हमने पी एक टैग यूज किया, और पी के अंदर पी टैग यूज किया, और पी के अंदर आपने क्या किया कि आपने एक नाम लिखा, थैंक्स, या फॉर एग्जांपल थैंक। ठीक है, थैंक्स एक सिंपल से लिख लिया। अब देख रहे हैं आप, पी जैसे आपने लिखा, तो पी के ऊपर ऑलरेडी ये चीज अप्लाई है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसका कलर ये कर दिया है। अब इसके अंदर हम दूसरा एक और टैग लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं मार्क्यू, और मार्क्यू टैग लगा देते हैं, और मार्क्यू में थैंक्स को लिख देते हैं। अभी आप क्या देख पाएंगे, ये देखिए ये रोटेशन होके आ रहा है, मार्क्यू टैग इस तरीके से मार्क्यू टैग का वर्क किया है। ठीक है, पी के अंदर आपने मार्क्यू लगा दिया, मार्क्यू में थैंक्स लिख दिया, और यहाँ पे चलिए हम अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम लिख देते हैं, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जो डिस्केंडेंट सेलेक्टर है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे? ये करता क्या, ये करता क्या कि पी के अंदर नेस्टिंग लगी हुई है, पी के अंदर दूसरा टैग लगा हुआ है मार्क्यू। अब हम मार्क्यू मार्क्यू पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, पी पर अप्लाई नहीं करेंगे, मार्क्यू पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए कैंडिडेट अप्लाई किस तरीके से करते हैं ये हम देख रहे हैं।
तो उसके लिए कैंडिडेट हमको पहले उस टैग का नाम लिखना होगा जिसके अंदर वो टैग है, तो पी के अंदर है, स्पेस देंगे और किस टैग पे अप्लाई करना है, तो मार्क कर्ली ब्रेसिस ओपन कर्ली ब्रेसिस क्लोज। मार्क्यू के पर जो भी हम अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कलर हम अप्लाई करते हैं, रेड में अप्लाई करता हूँ, आप देख पाएंगे अभी, ये देखिए जो मार्क्यू का कलर है वो चेंज हो गया यहाँ पर, बट बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो पी की प्रॉपर्टी है। अब जो भी चीजें अप्लाई करेंगे वो मार्क्यू के ऊपर हो जाएगा। इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज इसको 25 कर देते हैं पिक्सल्स में, आप देख पाएंगे कैंडिडेट 25 हो जाएगा, ये देखिए बड़ा हो गया। तो ये किसके ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि जब आपके पास टैग लगा हुआ है नेस्टिंग, यानी एक के अंदर दूसरा टैग, पी टैग के अंदर मार्क्यू लगा हुआ है, तो मार्क्यू टैग पर ही अप्लाई करना है, तो इसको बोलते हैं डिस्केंडेंट, जिसका मतलब होता है पीडी टाइप में इसके अंदर के जो है। अब इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर अगर मैं येलो कर दूं तो आप देखेंगे क्या होगा, तो देखिए अब कंप्लीटली बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, बट पी का ये मार्क्यू के लिए हुआ है, इसके पीछे पी का कलर भी अप्लाई हो रहा होगा जो कि हाइड हो गया, ठीक है। और ये चिल्ड्रन एलिमेंट के लिए काम करता है, ये इसका पेरेंट एलिमेंट है पी, और पी के अंदर क्योंकि ये लगा हुआ है मार्क्यू, ये इसका चिल्ड्रन एलिमेंट माना जाएगा, चाइल्ड एलिमेंट इसका माना जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारे आईडी सेलेक्टर्स, और ये देखिए हमने आज इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज देखी उसको देख लेते हैं एक बार फिर से। एक एलिमेंट सेलेक्टर देखा, एलिमेंट सेलेक्टर देखा, फिर हमने देखा क्लास को सिलेक्टर कैसे, आप क्लास के लिए कौन सा जो है सिंबल यूज करेंगे, डॉट का, आईडी के लिए हैश का सिंबल यूज करेंगे, आईडी सेलेक्टर। ग्रुप के लिए आपको कैसे यूज करना है कि जितने भी टैग पर आपको अप्लाई करना है तो आपको उसको कोमा लगा के लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मार्क्यू पे भी लगाना चाहता हूँ तो मार्क्यू लिख दूंगा, मार्क्यू के लिए भी देखिए अप्लाई हो जाएगा, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर डिस्केंडेंट है कि आपको टैग के अंदर यानी पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप में आपको चाइल्ड के अंदर चेंज करना है, पेरेंट्स को नहीं छेड़ना है, चाइल्ड के अंदर करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आईडी सेलेक्टर की वीडियो, और जिसमें हमने आईडी सेलेक्टर का कंप्लीटली प्रैक्टिकल देखा है स्टेप बाय स्टेप। यदि अभी तक भी आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप मैसेज कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों। और अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग लेना है तो प्लीज आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कंटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग्स भी आप ले सकते हैं हमारे यहाँ पर आकर। समर ट्रेनिंग, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है, बीटेक के स्टूडेंट है, एमसीए एमटेक, तो आप समर ट्रेनिंग विंटर ट्रेनिंग के सेशन हमारे यहाँ चलता है। फुल फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमारे चलता है, तो आपको जो है आप आ सकते हैं, वेलकम है। और इस तरह की कंटेंट हमारे यहाँ अपलोड होते रहते हैं। आप फुल स्टैक डेवलपर कंप्लीटली आप यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।